नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे खबरों का। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। 29 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की थी। यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब के लिए समय मांगा है। यूपी सरकार ने हलफनामे में सही कार्रवाई होने की बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई की मांग की गई थी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर फैसला टल गया है। यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब के लिए समय मांगा है। यूपी सरकार ने हलफनामे में कार्रवाई होने की बात कही है जो कार्रवाई हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, कोई गलत कार्रवाई नहीं की गई। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अपडेट 29 जून को मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। तो 29 जून को अगली सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई की बात कही गई थी और अब कोर्ट में समय की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की है। यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब के लिए समय मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई टल गई है। आज यूपी सरकार ने हलफनामों को लेकर के जिस तरीके से कहा है कि दरअसल कार्रवाई सही की गई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी में जुमे की नमाज के मद्देनजर सख्ती देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हिंसा वाले इलाकों में पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है संवेदनशील इलाकों को। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में जुमे की नमाज को लेकर लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। यूपी में जुमे की नमाज के मद्देनजर ये सख्ती की गई है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नजर है। लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटना देखने को मिली, जो हिंसा की वारदातें देखने को मिली, उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सख्त नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से सबक सीखते हुए उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और आज जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन सख्त है, चप्पे चप्पे पर नजर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जो संवेदनशील इलाके हैं उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो यूपी में जुमे की नमाज के मद्देनजर सख्ती देखने को मिल रही है। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से जो वारदातें हुई, जो हिंसा की वारदातें घटी, उन हिंसा की वारदातों से सीख लेते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और पूरे प्रदेश में लगातार नजर बनाई जा रही है, नजर बनाए रखी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क नजर आ रहा है, अगर तस्वीरों का जिक्र करें तो जीरो ग्राउंड की क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर कानपुर में 3 जून की हिंसा के बाद से ही लगातार यहाँ जो जुर्मे भी जितने भी हुए हैं उसमें पुलिस ने एहतियात के तौर पे यहाँ पर काफी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई थी और वहाँ पर जो आसपास का इलाका है, जो सकरी गलियां हैं, वहाँ पर नजर बनाए रखने के लिए जो छतों पर वहाँ पर ड्रोन कैमरे से वहाँ पर नजर बनाई जा रही थी ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता ना फैला सके। इसी को लेकर लगातार जो फ्लैग मार्च है वो अधिकारी कर रहे थे। जो कमिश्नर है यहाँ के विजय मीणा, वो भी लगातार इस जो है निगरानी बनाए हुए थे। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आज जो जुमे की नमाज हुई है वो शांतिपूर्वक ढंग से हुई है और जुमे की नमाज के बाद सभी अपने घर को गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं मोहम्मद असलम के, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी भी क्या मुस्तैदी वैसे ही नजर आ रही है या फिर उसमें ढील देखने को मिल रही है? जी देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें तो कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस अभी भी वहां पर लगातार बनी हुई है। 3 जून की हिंसा के बाद से वहां पर अभी भी वहां पर जो फोर्स है वो तैनात की गई है एहतियातन तौर पे। हालांकि जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पुलिस ने वहां पर फोर्स तैनात किया है। हालांकि जुमे के दिन जो है और भी ज्यादा फोर्स वहां पर बुला ली जाती है जहां पर हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एक चंद्रेश्वर आता है, वहां पर जहां पर ज्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे में वहां पुलिस जो है ड्रोन से या फिर वहां पर नजर बनाए रखती है ताकि किसी भी तरह की जो पत्थरबाजी है या फिर इस तरह की जो
चीजें सामने आती हैं वो ना हो सके और जो छुपे हुए लोग हैं वो भी सामने दिखाई पड़ सके। लेकिन गनीमत यह है कि पुलिस प्रशासन की चौकसी की वजह से अब इस तरह की जो वारदात है वो सामने नहीं देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। तो संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से। तो कई जगह पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यूपी भर में पुलिस के अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नजर है। लगातार जिस तरीके से अगर जिक्र करें अलग अलग जिलों का, तो अलग अलग जिलों में हिंसा की वारदातें पिछले दिनों देखने को मिली थी और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी भी सतर्क नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये आज पूरी व्यवस्था की गई थी जुमे की नमाज के दौरान कि कोई भी वारदात अनहोनी न होने पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नजर थी। शहरों में ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और लगातार जिस तरीके से संवेदनशील इलाकों का अगर हम जिक्र करें तो पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी कि छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया था। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर के ये सख्ती देखने को मिली है। कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। शोएब, प्रयागराज का अगर जिक्र करें, क्योंकि प्रयागराज में भी हिंसा देखने को मिली थी और जुमे की नमाज को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है पुलिस के अधिकारियों की जो चप्पे चप्पे पर नजर है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है शहर भर को, वर्तमान के हालात क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जुमा था और जैसा कि पहले से पुलिस सतर्क थी और खास तौर से उन इलाकों पर जहां पे बवाल हुआ था उन इलाकों पर लगातार जो फोर्स मूवमेंट है वो लगातार कर रहा था। अधिकारी लगातार घूम रहे थे और तमाम जो धर्म गुरु हैं या पीस कमेटी के लोग हैं उनके संपर्क में जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी थे वो लगातार उनके संपर्क में थे और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा था उसका फायदा ये हुआ कि ये जुमा भी शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया है। फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी अटाला के उन तमाम इलाकों में जहां पे बवाल हुआ था वह मौजूद है। कुछ दुकानें हालांकि अब खुलना शुरू हो गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नामजद किया गया था इस पूरे बवाल में, उनकी दुकानें अभी भी नहीं खुल पा रही हैं। हालांकि अब प्रशासन धीरे धीरे कोशिश ये कर रहा है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस बवाल में शामिल थे और उसके लिए जो वीडियोग्राफी हुई थी या सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो चीजें निकल कर आ रहे हैं उससे उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने ये लगातार अब ये बात कह रहा है कि किसी बेगुनाह को वो जेल नहीं भेजेगा, खासतौर से जो नाबालिग हैं, क्योंकि पूरे बवाल में ये कहा गया था कि नाबालिग को आगे कर दिया गया था। तो ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई करने में पहले प्रशासन ने एक बाकायदा कमेटी बनाई है, जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले में कमेटी बनाई है जो तमाम इस तरह की घटनाओं को पहले कमेटी इस पूरे मामले में जांच करेगी, उसके बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस तरह से कह सकते हैं कि अब हालात यहाँ पर लगातार सुधर रहे हैं और आज जुमा के दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रयागराज के अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने जाकर नमाज अदा की और वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो फिलहाल प्रयागराज के हालात अब बहुत ही सामान्य हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद शोएब। तो यूपी में जुमे की नमाज के मद्देनजर ये सख्ती बरती गई है। हिंसा की वारदातों को देखते हुए ये सख्ती बरती गई है। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रही और कई ऐसे इलाके रहे शहर के जहां पर ड्रोन से निगरानी की गई। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया है। विजय चौधरी ने कहा है कि विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने को लेकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दिया है ताकि छात्र को कोई दिक्कत ना हो। उसमें चाहे कोचिंग संस्थान हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई हिंसा के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए
जो कोई भी वो काम करेगा, चाहे उस साजिश में शामिल होगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, करनी भी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि इन सब मामलों में नीतीश कुमार जी के सरकार की यही खासियत और विशेषता रही है। महाराष्ट्र के मौजूदा स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब लोगों को पता है, जहां भी एंटी बीजेपी सरकार है उसको वो चैन से नहीं रहने देना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से पूरे देश को हाईजैक करके रखना बीजेपी की मंशा है। बीजेपी चाहती है कि अगर सरकार चलेगी तो उनकी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जहाँ भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के हर तरीके से, हर ताकत से जो है चाहती है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल ना किया जाए, उसको तोड़ो मोड़ो। किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है, पूरे देश भर को जो है हाईजैक करके रखना है। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी ही की चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुर्मू के समर्थन में संसद भवन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक रहे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल हुए। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि ये संसद में आज कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया गया, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन मुर्मू ने कर दिया है। और यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ के विरोध में ज्ञापन देने किसान नेता मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि काला आम स्थित मलका पार्क पर प्रदर्शन करते हुए किसान नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहीं अग्निपथ वापस लेने के लिए नारे लगाए गए। किसान नेता अग्निपथ वापस लेने समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों ने राष्ट्रपति के नाम बुलंदशहर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और इस मौके पर किसान यूनियन के लोग भारी संख्या में जुटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अग्निपथ योजना के बारे में किसान नेताओं द्वारा विचार रखे गए। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। विरोध प्रदर्शन के उपरांत राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन है सिटी मजिस्ट्रेट व अधिकारीगण एसपी सिटी और सीओ साहब उनके साथ ज्ञापन दिया गया है। जो इस समय देश में ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अग्निपथ वाला, उसके सरकार जो एक नया बिल लेके आई है, कहती है कि हम युवाओं के भले के लिए लेके आए। जो भी ये बिल लेके आते हैं सब भले के लिए लेके आते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियां इतनी है कि जिसको भर्ती होना उसको पूछा भी नहीं जा रहा। जैसे किसान के लिए बिल लेके आए थे, किसान हित में लेके आए थे, वही बिल युवाओं के लिए लेके आए। जो इनके साथ खड़ा हुआ उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि रोजगार खत्म करने पर लगे हुए हैं। भाई जो फौज में जो व्यक्ति जाएगा वो अपना भविष्य सुरक्षित चाहेगा। अग्निपथ योजना कश्मीर जो आया है अग्निवीरों के लिए, जो 4 साल में ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, उसके लिए ये 4 साल बाद करेंगे क्या, उसके लिए हम आए हैं कि ये अग्निपथ योजना वापस की जाए, ये युवाओं के साथ में अन्याय है।
अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में भी आज काफी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए योजना के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, तो वहीं उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है और योजना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग देखिए, जो ये हमारी आर्मी जो स्वतंत्र थी भारत में, जो हमारे बच्चे जा करके देश की सेवा करते थे, उनको बिल्कुल इन्होंने 4 साल की नौकरी दे करके ना ही उसमें कोई पेंशन है, ना ही कोई योजना है। जो पहले योजना थी उसको लागू रखा जाए और ये जो नई योजना है उसको ख़त्म किया जाए। हम इसी के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन सौंपा है माननीय जिलाधिकारी के द्वारा। और अगर ये इन्होंने पेंशन ख़त्म करनी है तो विधायकी करें, उसका 4 साल का कार्यकाल करके 1 साल का कार्यकाल करें, विधायक का करें, MP का करें, उसकी ख़त्म करें, पेंशन करें, तो ना कि जवान की किसी की। हमारी मांग जो मांग जायज़ है। आज पहले तो किसान इन्होंने बेरोजगार कर दिया, अब जो किसान मजदूर के बेटे कैसे कैसे किसान ने पढ़ाए, आज उनकी नौकरी के लिए जिन्होंने आवेदन किया उनका भी कार्यकाल 4 साल का कर दिया। हम पूरी किसान यूनियन अम्बावता इसका विरोध करती है। पटना के लोग भी अब मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। बता दें कि गंगा किनारे 20 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बना रहे पटना का मरीन ड्राइव एक भाग आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं अटल पथ से जुड़ने के कारण अब लोग आसानी से गांधी मैदान से R ब्लॉक पहुंच जाएंगे। वहीं JP सेतु से जुड़े होने के कारण उत्तर बिहार के लोग भी आसानी से गांधी मैदान और R ब्लॉक पहुंचेंगे। इसके साथ ही PMCH से एम्स जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। रुक करेंगे अब यूपी के अमरोहा का, जहां पर नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ देखने को मिला है। दरअसल विद्यालय में झाड़ू लगाते नौनिहाल का वीडियो वायरल हो रहा है और शिक्षा विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस वीडियो पर। सरकार को पलीता लगा रही है प्रधानाध्यापिका। गजरौला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यह छात्र झाड़ू लगाता नजर आ रहा है। ये छात्र विद्यालय इसलिए जाता है ताकि वहां पे शिक्षा को अर्जित कर सके, और इसके साथ ही इसके गार्जियंस जो हैं, इसके पेरेंट्स जो हैं, इसलिए विद्यालय भेजते हैं ताकि वहां पर वो पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। लेकिन प्रधानाध्यापिका, ये स्कूल का हाल है कि प्रधानाध्यापिका किस तरीके से इस छात्र से झाड़ू लगवाती नजर आ रही है। इस स्कूल के कैंपस में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये छात्र झाड़ू लगाता नजर आ रहा है, और वहीं सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का पूरा काम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की तरफ से किया जा रहा है। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं। और उधर लखीमपुर में प्रिंसिपल शिक्षा मित्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। प्रिंसिपल ने जूतों से महिला शिक्षा मित्र की पिटाई की है। अभिलेखों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और स्कूल में भीषण मारपीट देख बच्चे सदमे में। सदर ब्लॉक के महंगू खेड़ा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरों में एक दूसरे पर झड़प होती नजर आ रही है। स्कूल में भीषण मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सदर ब्लॉक के महंगू खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का ये मामला है, जहां पर प्रिंसिपल शिक्षा मित्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ने जूतों से महिला शिक्षा मित्र की पिटाई की है। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह स्कूल कैंपस के अंदर है, क्लास आप देख सकते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। क्लासरूम में किस तरीके से बच्चे मौजूद हैं और उनके सामने ये झड़प देखने को मिल रही है। जूतम पैजार किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। देख रहे हैं शिक्षा मित्र को किस तरीके से जूता से पिटाई की जा रही है। प्रिंसिपल ने जूतों से महिला शिक्षा मित्र को पिटाई की है।
वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लाइव सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के मझोला का है, जहां टनकपुर हाईवे पर कार ने बाइक को टक्कर मारी और जिससे बाइक सवार युवक खाई में गिर गया। तो वहीं हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायल बाइक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा के NH-91 दादरी के पास यूपी रोडवेज की बस में आग लग गई और जिसके बाद बस धू धू कर जलने लगी और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान बस सवार यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बदायूं में दबंगों ने महिला ग्राम प्रधान को जमकर पीटा है। महिला ग्राम प्रधान के बेटे और बेटी को भी पीटा गया है। चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने जमकर पीटा है महिला ग्राम प्रधान को। पीड़ितों ने बिसौली कोतवाली में तहरीर भी दी है। बिसौली कोतवाली के नागपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने महिला ग्राम प्रधान की जमकर पिटाई की है और इसके साथ ही महिला ग्राम प्रधान के बेटे और बेटी को भी जमकर इन दबंगों ने पीटा है। अब मामले की तहरीर दी गई है पुलिस को और पुलिस टीम अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर के सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीते 30 मई को 4 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में लगातार अपहरणकर्ताओं की खोज में लगी है, जिसमें पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस को अवैध तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। तो हमीरपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं के पास से पुलिस ने तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। कोतवाली जनपद हमीरपुर में 30 मई को एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण किया गया था। इस घटना में तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा 5 टीमें बनाई गई थी और लगातार CCTV फुटेज देखते हुए और अन्य सर्विलांस की मदद से हमने जो 2 अपहरणकर्ता थे उनको चिन्हित किया। इनके नाम क्रमशः सोमेश तिवारी और सुमित तिवारी हैं। ये लोग कानपुर नगर के रहने वाले हैं। ये जो अपहरण जिस बच्चे का किया है उसके करीबी रिश्तेदार भी हैं। इन्होंने हाल ही में कुछ पैसा हारा था बेटिंग में और उसी पैसे के हारने के बाद इन्होंने ये प्लान बनाया कि इस बच्चे का अपहरण करके उस पैसे को ये रिकवर करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।